कि बीजेपी और जो कांग्रेस है उससे तो लोग त्रस्त हैं पूरी तरह से। काम की राजनीति अगर कोई करती है तो आम आदमी पार्टी करती है। दिल्ली जब थी तब हम पंजाब में गए थे तो दिल्ली के काम के मॉडल की बात करते थे, लेकिन आज पंजाब में भी हम लोगों ने काम करके दिखाया है। लेकिन 200 सीटों पे चुनाव लड़ना आम आदमी पार्टी का अब 10 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ मनीष गौड़। अभी हमारे साथ दिल्ली के महरौली विधानसभा क्षेत्र से जो विधायक है नरेश यादव, इनको यहां पे सह प्रभारी के तौर पर नियुक्त किया गया है, इनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। तो क्या रणनीति है आपकी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो ये मैं स्पष्ट कर दूं कि आम आदमी पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में 200 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। उसके लिए राजस्थान में हाल ही में 7 सह प्रभारी लगाए गए हैं और 7 के 7 संभाग में हम लोग काम कर रहे हैं। एक संभाग मुझे दिया गया है जयपुर, जिसमें हम लोग संगठन के ऊपर लगातार मीटिंग कर रहे हैं। 5 ज़िले हैं, उसमें 5 ज़िलों में हमने संगठन की मीटिंग्स स्टार्ट कर दी है, संगठन का विस्तार करना स्टार्ट कर दिया है। वहाँ पर लोगों में एक जोश है और उसी जोश को देखते हुए वहाँ पर तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही है ताकि लोगों को ये लगे कि हाँ, आम आदमी पार्टी अब यहाँ ज़ोरों से पूरी ताकत के साथ राजस्थान में आ चुकी है। और ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, लोगों के दिमाग में भी है कि बीजेपी और जो कांग्रेस है उससे तो लोग त्रस्त हैं पूरी तरह से। लोग अब आम आदमी पार्टी को एक विकल्प के रूप में देख रहे हैं। अब लोगों को पूरा विश्वास हो गया है, जिस तरह से दिल्ली में 3 बार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी बने हैं, काम की राजनीति को आगे बढ़ाया, उसी तरह से जो काम के मॉडल को पंजाब के अंदर सराहा गया और उसके बाद वहाँ पर इतिहास रचा गया। 92 सीट्स आई है 117 में से, और आज 1 साल के अंदर वहाँ इतने काम किए हैं कि ड्रग्स जो माफिया था वो ऑलमोस्ट समाप्ति पर है। इसके अलावा वहाँ पर जो शिक्षा, स्वास्थ्य, मोहल्ला क्लिनिक्स, ये सब पे काम होने लग रहा है। और सबसे बड़ी वहाँ पर जो वार किया जा रहा है वो भ्रष्टाचार पे किया जाता है। राजस्थान में देखें तो बीते 25 सालों से एक बार बीजेपी आती है, एक बार कांग्रेस आती है, लगातार ये ट्रेंड है। तो अब जो ट्रेंड के हिसाब से देखें तो बीजेपी का चांस दिख रहा है और दोनों सरकारें अपने अपने स्तर पर तैयारी कर रही है। उस बीच में आम आदमी पार्टी अपने आप को कैसे ला सकती है राजस्थान की जनता के बीच? क्या मुद्दे रहेंगे और किस प्रकार से राजस्थान की जनता आपको एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। मैं वही आपको बता रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी को लोग राजस्थान में एक विकल्प के रूप में देख रहे हैं, और वो विकल्प के रूप में इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी इस्टेब्लिश हो गई है। लगातार वहाँ पर लोगों का ये कहना कि आने वाले सालों साल से आम आदमी पार्टी वहाँ जाने वाली नहीं है। पंजाब एक इतना बड़ा स्टेट हम लोगों को मिला है, वहाँ पर हमने काम करके दिखाया है। काम की राजनीति अगर कोई करती है तो आम आदमी पार्टी करती है। तो लोगों को लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस जो झूठे वादे करती रहती हैं, जब चुनाव होने वाले होते हैं तब तरह तरह के पेपर लीक पे कार्रवाई करने का शो करती हैं, अलग अलग तरह की स्कीमें लेके आती हैं, और जितना भी ये चाहे बिजली वाली यूनिट्स फ्री कर रहे हैं, सारा का सारा केजरीवाल साहब से देखते हुए कर रहे हैं। लेकिन इन पार्टियों में फ्री में देने में और आम आदमी पार्टी में फ्री में जो दिया जा रहा है उसमें बहुत बड़ा अंतर है। दिल्ली सरकार फायदे का बजट लेके आती है, दिल्ली किसी भी तरह से नुकसान में नहीं है। उसके बाद अपने जो नागरिकों को वो फ्री बिजली दे रही है, पानी दे रही है, बसों में सफ़र महिलाओं के लिए दे रही है, तब दे रहे हैं। और आज राजस्थान का बजट घाटे में है, तो ये घाटे में ही एक तरह से सरकार को, पूरे राज्य को घाटे में लेके जा रहे हैं। हम लोग हमेशा ये कहते हैं, माननीय केजरीवाल साहब यही कहते हैं कि हम लोगों का सबसे पहला काम है भ्रष्टाचार समाप्त करना। वहाँ का जो राजस्व घाटा है उसको समाप्त करते हुए हमने सारी स्कीम्स देनी है वेलफेयर की अपनी जनता के लिए। पहली बार में ही 200 की 200 विधानसभा पर चुनाव लड़ना ये बड़ी मुश्किल रहेगी, क्योंकि जिस प्रकार से देखा जाए तो आम आदमी पार्टी अपने पैर पसार रही है, कार्यकर्ताओं की ज्वाइनिंग कर रही है, कार्यकर्ता इसको पार्टी के साथ थाम रहे हैं। लेकिन 200 की 200 विधानसभा पर चुनाव लड़ना, और क्या जो क्षेत्रीय दल है या क्षेत्रीय पार्टी है उनके साथ गठबंधन होते हुए देख सकते हैं हम? देखिए, गठबंधन का तो कोई अभी तक कोई ऐसा सवाल नहीं है, ना ही गठबंधन करने जा रही है पार्टी। लेकिन 200 सीटों पे चुनाव लड़ना आम आदमी पार्टी का अब 10 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। आम आदमी पार्टी लगातार 2013 से चुनाव लड़ते हुए आ रही है, तो इसमें कोई अब बड़ी बात नहीं है। हमारा संगठन, हमारे जो लीडरशिप है, हमारे पास जो इतने टैलेंटेड टीम हमारी बन चुकी है, जो चुनाव लड़ने में भी पूरी तरह से सामर्थ्य है उनमें, और
यहाँ पर 200 की 200 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। गुजरात में विधानसभा चुनाव हुए, वहाँ पर जो बीजेपी ने अपना ही जो रिकॉर्ड था वो तोड़ दिया। आम आदमी पार्टी भी वहाँ पे चुनाव लड़ रही थी, 3 पार्टियां लड़ रही थी। तो कांग्रेस पार्टी का कहना था, मुख्यमंत्री गहलोत का कहना था कि कोई तीसरी पार्टी लड़ती है तो उसका फ़ायदा बीजेपी को होता है। तो यहाँ पे भी वही फ़ायदा होगा बीजेपी को? बिल्कुल, मेरे हिसाब से तो आम आदमी पार्टी विन विन पोजीशन में गुजरात में रही है। आम आदमी पार्टी को 13% वहाँ पर वोट मिली है। इसके अलावा 5 पहली बार हमारे एमएलए आए हैं और आम आदमी पार्टी गुजरात से ही नेशनल पार्टी बनी है। तो आम आदमी पार्टी का जो अपना ग्रोथ है 10 साल के अंदर बहुत फास्टेस्ट एक कोई भी पार्टी का है। तो आम आदमी पार्टी, और पंजाब में आप देख लीजिए, हम लोग पहला चुनाव लड़े थे तो अपोजिशन में आए थे, ना वहाँ पर बादल जो पार्टी है वो आई, ना ही वहाँ पर दूसरी पार्टी आई, बीजेपी आई। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, उस कैलकुलेशन पे हम लोग नहीं चलते। हम लोग डायरेक्ट अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो वहाँ पर सरकार बनाने के लिए लड़ रहे हैं। और अब हमारे पास 2 स्टेट हैं जिसके काम का मॉडल हम राजस्थान में लेकर आ रहे हैं। दिल्ली जब थी तब हम पंजाब में गए थे तो दिल्ली के काम के मॉडल की बात करते थे, लेकिन आज पंजाब में भी हम लोगों ने काम करके दिखाया है। एक बॉर्डर स्टेट होने के नाते हम लोगों ने वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर कितना अच्छे से मेंटेन किया है, कोई किसी तरह का वो नहीं हुआ। ड्रग्स वाला मामला कितने अच्छे से मेंटेन किया है। करप्शन के ऊपर बहुत अच्छा काम वहाँ पर किया जा रहा है। आज करप्शन नाम मात्र का रह गया है वहाँ पर। तो आज आम आदमी पार्टी का काम की राजनीति में एक इतिहास बन गया है जिसको राजस्थान में लेकर आ रहे हैं हम। क्या आम आदमी पार्टी बागियों को टिकट देगी कि बीजेपी का दामन छोड़ के या कांग्रेस का दामन छोड़कर आम आदमी पार्टी का हाथ थामे? फिर देखिए, ये बात स्पष्ट है कि आम आदमी साफ सुथरे लोगों को लेगी, किसी करप्ट लोगों को नहीं लेगी, कोई किसी भी तरह से उन पे दाग होगा उनको नहीं लेगी, साफ सुथरे लोगों को लेगी। और ऐसा नहीं है कि वो किसी को भी लेगी, बहुत एहतियात से, बहुत समझ से पूरा उसकी सर्वे कराने के बाद ही। राजस्थान में सचिन पायलट का ने अल्टीमेटम दे रखा था, वो शांत हो गए हैं, तो उस पर क्या कहना है? देखिए, ये बात मैं याद दिलाऊंगा पंजाब की, जब सिद्धू साहब वहाँ पर थे तो कितनी चर्चाएं चलती थी और फाइनली वहाँ पर क्या हुआ आप सब जानते हैं। आम आदमी पार्टी अपने आप में, हमारी लीडरशिप इतनी स्ट्रॉन्ग है जो यहाँ पर राजस्थान में लोग हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं। आम कार्यकर्ता, आम नागरिक के काम स्टार्ट करते करते अरविंद केजरीवाल जी एक बहुत बड़ा फेस बन गए, लेकिन वो भी किसी ऐसे घराने से नहीं थे जो पॉलिटिकल घराना था। तो ऐसे ही हमारे जो कार्यकर्ता हैं वही हमारे लीडर्स हैं और वही सारे चुनाव भी लड़ेंगे। ऐसे पंजाब में करके दिखाया है। चन्नी जो वहाँ के मुख्यमंत्री थे उसको एक आम कार्यकर्ता ने हराया, सिद्धू साहब को एक आम कार्यकर्ता ने हराया, इसी तरह बादल फैमिली के लोगों को आम कार्यकर्ता ने हराया। तो इसमें अब कोई वो नहीं है। आम आदमी पार्टी ने ये सारी धारणाएं तोड़ दी है कि कोई बड़ा लीडर चाहिए, कोई बहुत बड़े बड़े लोग चाहिए, घराने के लोग चाहिए, सब खत्म हो चुका है। हमारा एक छोटा सा आम जो हमारा कार्यकर्ता है, हो सकता है इनके बड़े से बड़े मुख्यमंत्री को हरा दे। तो ये हमारे साथ थे जो नरेश यादव जी, जो दिल्ली के महरौली से विधानसभा के से एमएलए है, विधायक है, और इनको यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने राजस्थान में जयपुर संभाग की जो जिम्मेदारी है वो सौंपी है। इनका कहना है कि आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता एक मुख्यमंत्री को हराने का जो जिगर है वो रखता है। तो अब राजस्थान में देखना होता है कि 6 महीने के बाद विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को कैसे नतीजे मिलते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। नमस्कार। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।